सभी को व्हाइट बोर्ड दिखाई दे रहा है बेटा? यस सर। ठीक है, गुड, बहुत है। हाँ जी, तो आप पढ़ने वाले हो हेलो एल्केन या एल्काइल हैलाइड, ठीक है। RM08 है ना हाइड्रोकार्बन, तो आपका बीच में रनिंग क्लास में चलेगा, ठीक है। हेलो एल्केन, एल्केन से किसी एक या एक से ज्यादा H को हेलोजन द्वारा रिप्लेस कर दें तो क्या बन जाएगा बेटा? हेलो एल्केन। मेरी वॉइस आ रही है सबको क्लियर? यस सर। हाँ सर। ठीक है, तो ये है हेलो एल्केन, किसी एक या एक से ज्यादा H को अगर रिप्लेस कर दें किसके द्वारा? हेलो सर। हाँ, एल्काइल हैलाइड, ये हेलो एल्केन। हेलो एल्केन तो IUPAC में बोलते हैं, एल्काइल हैलाइड किस में बोलते हैं? कॉमन नेम सिस्टम, उसी को। हेलो सबसे पहले हेलो एल्केन के क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण दो आधार पर कैसे? हेलोजन की संख्या के आधार पर, हेलोजन की, और हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उसके संकरण के आधार पर। हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसके संख्या के आधार पर। देखो, मोनोहेलाइड, डाइहेलाइड, ट्राइहेलाइड, टेट्राहेलाइड, पेंटाहेलाइड, है ना, पॉलीहेलाइड्स, ऐसे बोल दो। एक हेलोजन है तो क्या बोलेंगे उसको? मोनोहेलाइड। मोनोहेलाइड। ठीक है, और एक से ज्यादा है तो उसको पॉलीहेलोजन या पॉलीहेलाइड्स। इसमें डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा जितने भी है, ठीक है। मोनोहेलाइड में सिर्फ एक हेलोजन है। देखो फर्स्ट एग्जांपल जो दिख, इसमें हेलोजन जिससे जुड़ा है अगर उसका कॉमन नाम दे, IUP अपन कॉमन नेम सिस्टम पढ़ चुके हैं ना, तो ये हो गया तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड। 4 कार्बन है ना, 3 डिग्री कार्बन से हेलोजन जुड़ा है, क्या बोलेंगे इसको? तृतीयक ब्यूटिल और क्लोराइड। IUPAC बोले तो क्या बोलेंगे? 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, क्लोरो, ठीक है। हेलोजन की वरीयता एल्केन से भी बाद में आता है, इसलिए प्रतिस्थापी की तरह व्यवहार करते हैं। डाइहेलाइड 3 तरह के होते हैं, एक ही कार्बन से 2 हेलोजन जुड़ा है तो जेम डाइहेलाइड, 2 क्रमागत कार्बन से 2 हेलोजन जुड़े हैं तो, और उसके अलावा वाले जितने भी है वो क्या बोलेंगे उनको? अल्फा ओमेगा डाइहेलाइड। ट्राइहेलोजन कंपाउंड, ये ट्राइहेलोजन है CHCl3, जिसका कॉमन नेम क्या है? क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म बोलते हैं ना, आयोडोफॉर्म, इस तरह से, ठीक है। तो पॉलीहेलोजन कंपाउंड यानी बहुत सारे हेलोजन उससे जुड़े हुए, ठीक है। अब है हेलोजन से जुड़े कार्बन के आधार पर। वैसे संकरण के आधार पर 3 प्रकार के होने चाहिए, एक तो sp3 कार्बन से हेलोजन जुड़ा है, एक sp2 से जुड़ा है, और एक sp से जुड़ा है, राइट। लेकिन sp वाले से हेलोजन जुड़े बने ऐसी संभावना नगण्य है। बता सकते हो क्यों? क्योंकि sp कार्बन से हाइड्रोजन हटेगा तो उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, और हेलोजन पे भी नेगेटिव, कैसे जुड़ेंगे? नहीं हो सकता ना पॉसिबिलिटी। तो ऐसे हेलोजन का स्थायित्व तो बहुत ही क्या होता है? नगण्य, ठीक है, जिसमें sp कार्बन से हेलोजन जुड़ा। तो कितने तरह के हो गए संकरण के आधार पर? 2 प्रकार के, एक sp3 कार्बन से जुड़ा और एक, ध्यान देना यही क्लासिफिकेशन अल्कोहल में सेम टू सेम, यही अमाइंस में, ठीक है, सेम टाइम।
वहां पर एल्कोहल में क्या बोलेंगे, OH की संख्या के आधार पर और OH से जुड़े कार्बन के संकरण के आधार पर। सेम टू सेम यहाँ OH की जगह क्या बोल रहे हैं अपन, हेलोजन। क्लियर सबको? गुड। मेरी वॉइस आ रही है सभी को बेटा? यस सर। तुम तो आई। ठीक है, अब देखो sp3 कार्बन से हेलोजन जुड़ा है, ऐसे केस में मैंने 4 टाइप बोल दी। पहला 1 डिग्री, दूसरा 2 डिग्री, 3 डिग्री, बेंजाइलिक और एलाइलिक, ऐसे कितने 5 टाइप के हो गए। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री में देखो हेलोजन जिस sp3 कार्बन से जुड़ा है वो सीधा सीधा एक कार्बन से जुड़ा है। हेलोजन जिस sp3 कार्बन से जुड़ा है वो सीधा सीधा किससे जुड़ा है, सिर्फ एक से। देखो ना, Br जिस कार्बन से जुड़ा है वो डायरेक्ट एक से ही जुड़ा है ना, 3 से थोड़ी जुड़ा है, डायरेक्ट देखना है, डायरेक्ट। 2 डिग्री में देखो Br जिस कार्बन से जुड़ा है वो सीधे सीधे 3 डिग्री में, 3 डिग्री में 3 कार्बन, वही प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। ठीक है, अब एलाइलिक और sp3 से ही जुड़े होते हैं, बट इन दोनों में कॉमन बात क्या है, एलाइलिक और बेंजाइलिक में हेलोजन sp3 से जुड़ा है और वो sp3 sp2 से। वो sp3 अगर वो sp2 बेंजीन रिंग का है तब तो उसे बेंजाइलिक, अदरवाइज उसे एलाइलिक। वैसे तुम्हें बता चुका हूं मैं एलाइलिक पोजीशन, है ना, Rm26 डबल बॉन्ड है, तो एक डबल बॉन्ड है ना, उससे जुड़ा sp3 कार्बन जुड़ा है, उसे क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन, और उसी को क्या बोलते हैं, एलाइलिक, एलाइलिक कार्बन। ठीक है, इस तरह से। तो बेंजाइलिक एलाइलिक में दोनों में कॉमन चीज क्या है, sp3, और वो sp3 sp2 से। अच्छा, मैं एलाइलिक और बेंजाइलिक को भी दोबारा 3 प्रकार में बता सकता हूं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। देखो कैसे, हेलोजन जिस sp3 से जुड़ा है उस पर अभी 2 H है ना, एक कार्बन से वो सीधा जुड़ा है तो वो प्राथमिक हो गया। 2 H में एक H को हटा के एल्काइल लगा दूं, 2 डिग्री बेंजाइलिक हो जाएगा या 2 डिग्री एलाइलिक हो जाएगा। हाँ, दोनों H को हटा के 2 एल्काइल हटा लगा दूं तो क्या हो जाएगा, 3 डिग्री। आ गया समझ में? बेंजाइलिक में 2 H दिख रहे हैं तुम्हें sp3 पे, एक H को हटा के मिथाइल लगा देता हूं मैं तो ये 2 डिग्री बेंजाइलिक हो जाएगा, दूसरे H को हटा के भी मिथाइल लगा दूं। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ये चल नहीं रहा है तो इसलिए मुझे डायरेक्ट बताना पड़ेगा, है ना। पता नहीं क्या सिस्टम है, इसको देखते रहे तो हो जाएगा। हाँ, तो आगे समझ में सबको? ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूं दूसरा टाइप जिसमें हेलोजन किससे जुड़ा है, sp2 से। उसमें 2 टाइप के हो गए, विनाइल हैलाइड और अराइल हैलाइड। इन दोनों में कॉमन क्या है, हेलोजन sp2 से जुड़ा है सीधा सीधा। क्लियर? विनाइल हैलाइड में भी और अराइल में भी, बट डिफरेंट क्या बात हो गई कि उसमें sp2 बेंजीन का है तो अराइल हैलाइड, या इसको हेलो एरिन्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेलो एरिन्स या हेलो बेंजीन। ठीक है, इस तरह से। देखो यहाँ पे एक मैंने एक कंपाउंड लिया है इसका, पॉली हेलोजन का नाम तो सुना होगा आपने, क्या, DDT, है ना, ये DDT का स्ट्रक्चर है ये। ठीक है, इसमें देखो 2 बेंजीन रिंग है ना, दोनों से 2 Cl है, और ये जुड़े हैं कार्बन से, और उससे अगले कार्बन से 3 क्लोरीन है। इसमें 2 कार्बन की चेन बनाई हुई है मैंने, राइट, 2 कार्बन की। पहला कार्बन जिससे 3 Cl है, दूसरे से, उसको पहला क्यों दिया, 3 प्रतिस्थापी है, दूसरे वाले पे कितने हैं, 2 है। ठीक है, अब मैं इसको पैरा क्लोरोफिनाइल भी बोल सकता हूं, इस प्रतिस्थापी को क्या बोल सकता हूं, पैरा क्लोरोफिनाइल। बेंजीन जब प्रतिस्थापी के रूप में होता है तो उसको क्या नाम देते हैं, फिनाइल। बेंजीन जब प्रतिस्थापी के रूप में होता है तो उसे क्या नाम देते हैं, इसका नाम है पैरा क्लोरोफिनाइल। मैंने एक और नाम से नंबरिंग कर रखी है जो बताई थी तुम्हें IUPAC में, प्रतिस्थापी की भी नंबरिंग 1 डैश 2 डैश 3 डैश, और 1 डैश किसको बोलते हैं, जिस कार्बन से वो सीधा जुड़ा है ना प्रिंसिपल चेन से, उसको 1 डैश। तो 4 डैश क्लोरोफिनाइल भी बोल सकता हूं मैं इसको, पैरा क्लोरोफिनाइल की जगह क्या बोल सकता हूं, अगर ये मेटा पर जुड़ा होता तो 3 डैश क्लोरोफिनाइल बोल देता। ठीक है, अब ये जटिल प्रतिस्थापी है, ये 2 है तो इनके नाम के आगे क्या लगा दिया, बिस लगा दिया। इनकी पोजीशन है दूसरा कार्बन, तो 2, फिर बिस बोला,
2 के बाद क्या बोला मैंने? अच्छा, दोनों का नंबरिंग बार बार लिखोगे ना, 2 2, फिर बिस, फिर 4 डैश क्लोरोफेनाइल, ओके, फिर 1 1 1 ट्राइक्लोरो इथेन। ये डीडीटी का आईयूपीएसी नेम है। वैसे कॉमन नेम तो पूरा ना जानते ही होंगे तुम, डाइक्लोरो, डाइफेनाइल, ट्राइक्लोरो इथेन। समझ में भी आ रहा होगा कॉमन नेम, डाइक्लोरो, डाइफेनाइल, ट्राइक्लोरो इथेन, 2 कार्बन, राइट। अब बता रहा हूं मैं एल्किल हैलाइड के निर्माण की क्रिया। सबसे पहले बता रहा हूं हेलो अम्लों से, HX के। एल्कोहल से बताऊंगा मैं, एल्कोहल से कितनी तरीके से बना रखे, एक HX की क्रिया द्वारा, एक PCl3 या PCl5 की क्रिया द्वारा, और तीसरा SOCl2, थायोनिल क्लोराइड बोलते हैं। डार्जन रिएक्शन है इसका नाम, ठीक है। पढ़ते हैं बेटा वन बाय वन। सबसे पहले हेलो अम्लों से। हेलो अम्ल में देखो हमने एक रिएक्शन लिखी सामने, दिख रही है आपको? क्या हुआ है? आई का प्रतिस्थापन OH ने कर दिया, सॉरी उल्टा बोल दिया मैं, आई ने कर दिया। तो OH माइनस का प्रतिस्थापन आई माइनस ने किया है। तो क्या इस प्रतिस्थापन अभिक्रिया का नाम नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन हो सकता है? बिल्कुल, क्योंकि OH माइनस को किसने हटाया? Ci माइनस ने, एक नाभिक स्नेही ने। तो अभिक्रिया का नाम प्रतिस्थापन अभिक्रिया। बट पता है OH ना पुअर लिविंग ग्रुप होता है। पुअर का मतलब आसानी से नहीं हटता, लिविंग ग्रुप यानी हटने वाला। गुड लिविंग ग्रुप आसानी से हटने वाला। पुअर लिविंग ग्रुप नहीं हटता, पुअर है। क्यों? क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन बंध उतना ज्यादा ध्रुवीय नहीं होता। कार्बन ऑक्सीजन बंध उतना ज्यादा ध्रुवीय नहीं होता, ठीक है। अगर कार्बन ऑक्सीजन बंध ध्रुवीय हो, अल्काइल दाता है ना, इसलिए OH बंध की ध्रुवीयता, वो CO बंध की ध्रुवीयता क्या है? कम। अब होता क्या है, ध्रुवीय कैसे बन रहा है? HI ने पहले क्या दिया? H प्लस। क्या दिया? H प्लस ऑक्सीजन से जाके जुड़ गया। अब ऑक्सीजन H प्लस जुड़ा है भैया, अब CO बंध की ध्रुवीयता बढ़ गई। आपको याद है धनावेश बढ़ने पर En बढ़ जाता है, तो En बढ़ गया तो अब ध्रुवीयता क्या हो गई? बढ़ गई। तो ध्रुवीयता बढ़ गई तो CO बंध की ध्रुवीयता बढ़ गई, तो बंध आसानी से टूट जाएगा। तो OH अच्छा लिविंग ग्रुप हुआ या OH2 प्लस? अभी हट गया। अभी H2 जब हटेगा तो इलेक्ट्रॉन लेकर जा रहा है, देखो क्यों लेके जाएगा? En ज्यादा है। क्या ज्यादा है बेटा? तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को लेकर निकल रहा है कि नहीं? और लेकर निकलेगा तो कार्ब धनायन बनेगा। क्या बनेगा? कार्ब धनायन। और कार्ब धनायन पर फिर I माइनस अटैक कर देगा और बन गया आपका एल्काइल आयोडाइड। क्लियर है बेटा? और क्रियाशीलता का क्रम लिख दिया, दिख गया? HI की क्यों ही क्रियाशीलता ज्यादा इन सब से? बड़ा है, साइज बड़ा है, तो बंद ऊर्जा, तो बंद आसानी से, इसलिए HI ज्यादा क्रियाशील है, ठीक है। ओके, अब मैंने देखो ये अजीब सी बात लिखी है नीचे, अल्कोहल HCl और क्रिया ही नहीं कर रहा, HI तो कर रहा था, ये क्यों नहीं कर रहा? क्या कारण हो सकता है? अभी ऊपर